हेलो दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी भाई-बहन अभी यूपी के नोटिफ़िकेशन आने के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो तुरंत अंकुर क्लासेस चैनल पे जुड़ जाएँ और जो भी भाई-बहन पहले तैयारी कर रहे हैं, वो अंकुर क्लासेस से जुड़े हुए हैं और जो भी भाई-बहन नहीं जुड़े हैं, वो तुरंत जुड़ जाएँ। और आज है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनको समझेंगे। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, जो आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। यदि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाएँगे। तो आज के पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केरल किसके साथ मिलकर हाल ही में केरल किसके साथ मिलकर किसके साथ मिलकर हाल ही में केरल किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी संयुक्त रूप से नीलगिरी संयुक्त रूप से नीलगिरी शहर शहर आबादी का सर्वेक्षण करेगा आबादी का सर्वेक्षण करेगा सर्वेक्षण करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो केरल है वो किस राज्य के साथ मिलकर कर रहा है? तो तमिलनाडु के साथ। किस राज्य के साथ मिलकर कर रहा है? तो तमिलनाडु के साथ मिलकर कर रहा है। तो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु आ गया, तो तमिलनाडु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? इसकी राजधानी क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? क्या क्वेश्चन बनता है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बात करते हैं राजधानी। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चेन्नई। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के मुख्यमंत्री। जो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है एम के स्टॉलिन। क्या नाम है इनका? एम के स्टॉलिन। स्टॉलिन। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं आर एन रवि। इनका नाम क्या है? आर एन रवि है। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जब तमिलनाडु का कभी भी नाम लेंगे तो हम देखेंगे कि जो लौंग का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वो तमिलनाडु में होता है। किसका? लौंग का। लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। अब तमिलनाडु से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको समझेंगे। बात करते हैं एशिया के पहले एशिया के पहले वर्टिकल एशिया के पहले वर्टिकल स्पेन रेलवे स्पेन रेलवे एशिया के पहले वर्टिकल स्पेन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज नए पम्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। ब्रिज का पम्बन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में
हुआ है, हुआ है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि चेन्नई में रविचंद्र अश्विन चेन्नई में रविचंद्र अश्विन चेन्नई में रविचंद्र अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। कि नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा, रखा जाएगा। ये तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन ये भी बनता है, थाईपुसम उत्सव अभी कहाँ मनाया गया है? अभी तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण उत्सव मनाए गए हैं। उसमें सबसे पहला उत्सव आता है, बात करते हैं उत्सव की जो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला उत्सव आता है थाईपुसम उत्सव। क्या नाम है? थाईपुसम उत्सव। ये भी कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। दूसरा है जदयास्वामी, जदयास्वामी या जद या स्वामी उत्सव। ये दूसरा उत्सव है जो भी हाल ही में तमिलनाडु में मनाया गया है। सही से लिखे, जदयास्वामी उत्सव अभी कहाँ पे मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए, इतना नोट करिए। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नोट हो जाए तो बता दें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में कहा हाल ही में कहा खुलताबाद का नाम बदलकर खुलताबाद का नाम बदलकर खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? रत्नपुर रखा जाएगा, रखा जाएगा। तो ये जो खुलताबाद है वो कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर खुलताबाद पड़ता है और इसका नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। अब महाराष्ट्र आ गया तो बात करते हैं इसकी कैपिटल क्या है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मुंबई। क्या है? मुंबई।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है। कौन? सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस वर्तमान में यहाँ के सीएम है। बात करते हैं राज्यपाल की, तो सीपी राधाकृष्णन। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वर्तमान में तो सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र आ गया तो महाराष्ट्र से जितने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। क्वेश्चन बनता है प्रधानमंत्री सूर्य घर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को के अंतर्गत महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला है। महाराष्ट्र को सॉरी दूसरा स्थान मिला है। दूसरा स्थान मिला है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यदि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है तो प्रथम नंबर पर कौन है? प्रथम नंबर पर कौन है? तो प्रथम नंबर पर हमारा गुजरात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। क्वेश्चन था हमारा प्रधानमंत्री घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है और प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है। इसके बाद इसी से जुड़ा क्वेश्चन है मुंबई के पवई में मुंबई के पवई में ग्रीन पवई में ग्रीन शिपिंग शिपिंग कनक्लेव ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। 2025 का उद्घाटन हुआ है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कनक्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन और शांति शिखर सम्मेलन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। दुबई में आयोजित हुआ है। आप देखते होंगे कि दुबई एक ऐसा शहर है जहां एक भी नदी नहीं पाई जाती है। मतलब क्या यहाँ कोई भी नदी नहीं पाई जाती है और यहाँ पानी की बहुत ही दिक्कत है। लेकिन फिर भी टूरिस्ट के मामले में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो देश है वो दुबई है। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला जो देश बना है टूरिज्म के माध्यम से वो दुबई बना है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।
पेपर का क्वेश्चन नोट हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य के, हाल ही में हाल ही में किस राज्य में नए रायपुर में, हाल ही में किस राज्य के या किस राज्य में नए रायपुर या नया रायपुर में सेमी कंडक्टर इकाई शुरू की गई है। सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर इकाई इकाई शुरू की गई है, शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में नया रायपुर में सेमी कंडक्टर इकाई शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किस राज्य में? तो जो नया रायपुर है वो कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। क्या कहाँ है, तो छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नाम लेते हुए आपको दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ नक्सलवादी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, तो नक्सलवादी यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो देश या विष्णु देसाई। कौन है, यहाँ के सीएम कौन है, सीएम कौन है, विष्णु देसाई। विष्णु देसाई ये छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री बन गए हैं। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो रेमन डेका। राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल की बात करते हैं तो रेमन डेका। रेमन डेका वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है नया रायपुर। अब छत्तीसगढ़ से और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे उनको समझेंगे। क्वेश्चन बनता है कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी 24वीं राष्ट्रीय वनवासी 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन, क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन का समापन का समापन नए रायपुर में हुआ है। नया रायपुर में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ से, वन पारिस्थितिकी तंत्र को, वन पारिस्थितिकी वन पारिस्थितिकी तंत्र को, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से, हरित सकल घरेलू उत्पाद से, घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य
जुड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ बना है। ये छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र में समस्या की दूर या सार्वजनिक क्षेत्र में समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र से या सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या को सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए दूर करने के लिए एआई एआई राइपिंग एआई राइपिंग क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। हाल ही में सार्वजनिक समस्या को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रेट पैलेस किस राज्य में शुरू हुआ है? राइजिंग राइजिंग ग्रैंड पैलेस राइजिंग ग्रांड पैलेस किस राज्य में शुरू हुआ है? शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। अब तेलंगाना आ गया तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है? तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में कुमुदनी हाल ही में कुमुदनी हाल ही में कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। लाखिया का निधन हुआ है। निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से थी? वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? संबंधित थी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो जो कुमुदनी लाखिया थी ये एक नृत्यांगना थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या थी? नृत्यांगना थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नृत्यांगना। जो कुमुदनी लाखिया थी ये एक नृत्यांगना थी। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन हमारे अंकुर चैनल क्लासेस पे पहली बार आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उनको पढ़ सकें और समझ सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सुकोई 30 हाल ही में हाल ही में डीआरडीओ ने सुकोई 30
MKI से लंबी दूरी की MKI से लंबी दूरी की लंबी दूरी की लंबी दूरी की गाइडेड बम गौरव का गाइडेड गाइडेड बम गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ ने कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। उड़ीसा में किया है। अब उड़ीसा आ गया तो उड़ीसा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो समझेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो उड़ीसा राज्य है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी, मोहन चरण गांधी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? सीएम तो मोहन चरण मांझी वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन ये भी अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, नीति आयोग की जो प्रथम वित्तीय सूचकांक की रिपोर्ट आई थी तो उसमें उड़ीसा प्रथम रैंक पर था। उड़ीसा जो राज्य था वो प्रथम रैंक पर था। तो आज की क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए थे हमने आपको करा दिए। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।